बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, मैं ठीक हो गया हूँ। मेरी आँखों में भी थोड़ा-सा इन्फेक्शन हुई थी, वो भी अब ख़त्म हो गई अल्लाह की रहमत से। लेकिन मैं अभी भी टाइम नहीं मिल सका मुझे आपकी कुरान क्लास बनाने का। तो बहरहाल आज एक दफ़ा फिर इसी तरीके से एक छोटी-सी वीडियो बना लेते हैं, वही आपकी कुरान क्लास बन जाएगी, ठीक है? अच्छा, आज वंस अगेन मैंने सूरह कहफ को सिलेक्ट किया है कि सूरह कहफ में एक और कहानी है जो आपको सुनानी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले सूरह कहफ में आप दो कहानियां सुन चुके हैं। एक तो पिछले दिनों जो इसी तरह वीडियो एक बनाई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने जाते हैं, दरिया में सफर करते हैं और फिर वो दो तीन वाकयात होते हैं जिनमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा होता है कि आपने मुझसे सवाल नहीं पूछना, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सवाल पूछते हैं और फिर तीन वाकयात के बाद वो उनको अपने साथ नहीं लेके जाते। हजरत खिज़र उनको कहते हैं कि अब आप मेरे साथ नहीं जा सकते। एक तो वो वाकया था और इससे पहले भी आपने एक वाकया पढ़ा था, वो जो गार में लड़के सो गए थे, वो लड़के थे जो बादशाह के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। बादशाह जालिम था और काफिर था, वो लोगों को कहता था कि मुझे सजदा करो, लेकिन वो लोग, वो लड़के मुसलमान थे, मजबूत थे, ईमान वाले थे, तो वो उन्होंने का इनकार कर दिया था और जब बादशाह के सिपाही उसे उन्हें पकड़ने आए तो वो भाग गए थे। अंग्रेजों में यानी क्रिश्चियंस में ये कहानी सेवन स्लीपर्स के नाम से पहले ही मशहूर है। वो भी आप पढ़ चुके हैं, वो भी आप सुन चुके हैं। अब तीसरी एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा वाकया है दो दोस्तों का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये भी सूरह कहफ में है और इसके अलावा एक दो और वाकयात हैं जो मैं आपको सूरह कहफ से सुनाऊंगा। बहरहाल आज ये दो दोस्तों का वाकया है जो सूरह कहफ की आयत नंबर 32 से शुरू होता है और उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इनको सुना दो, वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अनाबिन व हफफनाहुमा बिनखलिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ। अब अरबी को मैं छोड़ता हूँ, बाकी आपको समझाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा फरमाया कि इनको सुना दो, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, यानी कुरान पाक के जरिए इनको सुना दो, यानी किन को, यानी इंसानियत को, इंसानों को हमें सुना दो, हर कोई ये सुन ले। ये वाकया कुरान पाक में है और क्या वाकया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इनको सुना दो वाकया दो दोस्तों का जिनके लिए, जिनमें से एक के लिए हमने दो बाग बनाए थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे कि हमने उसको दो बाग अता फरमाए थे और वो बाग अंगूरों के थे। अंगूरों के बाग, आपको पता है ना अंगूरों के बाग कितना कीमती बाग होता है। तो अंगूरों का दो बाग थे उसके अंगूरों के और उसमें वह हफफनाहुमा बिनखलिन और उनके गिर्दा गिर्द, यानी उनके जो समझ लीजिए बॉर्डर था ना अंगूरों के दोनों बागों का, उस पे खजूरें लगी हुई थी। अगेन खजूरें भी बड़ी महंगी चीज थी, आज तक भी खजूरें एक मतलब एक अहम और महंगा फल है, कीमती चीज है मतलब। तो उसके पास अंगूरों का बाग था, अंगूरों के दो बाग थे, उनके गिर्दा गिर्द जो था वो खजूरें लगी हुई थी और उनके दरमियान में खेती थी। यानी उसके पास अंगूर भी थे, उसके पास खजूरें भी थी, उसके पास खेती भी थी। खेती का मतलब क्या हो सकता है, जैसे अनाज होता है, गंदम, चावल, यानी हर चीज थी उसके पास। और उसके बाद ये फरमाया गया कि उनका जो दोनों बाग थे उसके लिए खूब फल लेकर आते थे, यानी वो खुशहाल आदमी था। उसके बाद खूब फल लेकर आते थे और उसमें से किसी भी, यानी वो फल इस तरह था कि कोई कमी नहीं छोड़ते थे, यानी पूरा फल देते थे। और उन दोनों बागों के दरमियान हमने एक नहर जारी कर दी थी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बता रहे हैं कि दो दोस्तों का किस्सा सुन लो। उनमें से एक ऐसा था जिसको हमने ये चीजें अता फरमाई थी और दूसरा ऐसा था जिसके पास नहीं थी। और वो जो अमीर था
وہ اپنے دوست سے کہتا ہے اور اس سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی عام حالات میں جس طرح وہ بات لوگ کرتے ہیں نا آپس میں دوستوں میں، تو وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہوں، یعنی میں تم سے طاقتور ہوں، میں تم سے عزت والا ہوں۔ اگین قارون کا قصہ بھی آپ نے پڑھا تھا نا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی شوخی مارتا تھا، غرور کرتا تھا۔ اس بندے میں بھی یہی پرابلم تھا، یہ بھی کہتا تھا کہ میں تم سے، اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ میں تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہوں، ہاں؟ اور اپنے جب وہ باغ میں جا رہا تھا تو اس نے اپنے باغ میں جا کے کوئی رب کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ وہ کیا کہتا تھا؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں گیا اور اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی اپنے خود پر ظلم کیا، اور کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی یہ باغ میرا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا۔ یعنی وہ یعنی اس باغ پر اس کو بھروسہ تھا۔ اصل بات سمجھنا کہ اس کو اپنے باغ پر بھروسہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا، اور پھر کہتا ہے اگلی بات اس نے اس سے بھی خطرناک کی، وہ کہتا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی، ولا ان رددت علی ربی، کہ اگر میں کبھی اپنے رب کی طرف لوٹ کر گیا لاجدن خیر منها منقلبا، تو میں بدلے میں اس سے بھی اچھا باغ پاؤں گا۔ یعنی وہ عجیب انسان تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اتنی چیزیں، اب یہ دیکھو نا، یہ کھجوریں اگا دینا، باغوں میں سے پھل آ جانا، انگوروں میں سے، انگور کے پودوں میں سے انگور لگ جانا، یہ اس کا اپنا اختیار تو نہیں تھا، لیکن وہ پاگل تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارا کچھ میں نے بنا لیا، یہ سارا کچھ جو ہے میری محنت سے بن گیا، ایسا نہیں تھا۔ تو اس کے دوست نے اس کو یہی سمجھایا۔ اس کے دوست نے کہا، یہ اب میرے پاس قرآن پاک کے اندر کھلا ہوا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے دوست نے اس کو کہا، اور وہ دوست اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم اب اس رب پر جو ہے، اس رب کے ساتھ شریک کرتے ہو، اس رب کا انکار کرتے ہو؟ شریک نہیں یہاں پہ کہا گیا، اکفرتا، کیا تم کفر کرتے ہو اس رب کا؟ یعنی وہ کفر کس چیز کا کر رہا تھا؟ وہ کفر کر رہا تھا کہ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو باغ مجھے دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ باغ دیا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے باغ میں گیا تو اس نے شکر نہیں کیا، بلکہ اس نے کفر کیا۔ کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، ہاں؟ تو اس کے دوست نے اس کو کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم اس ذات کا کفر کر رہے ہو، اس ذات کی ناشکری کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر نطفہ سے پیدا کیا، اور تمہیں پھر پورا انسان بنایا، تمہیں پورا مرد بنایا۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھو یہاں پر کسی بت کا، کسی دیوی دیوتا کا ذکر تو نہیں ہے۔ اس نے کیا شرک کیا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ یہ باغ، اس باغ کی وجہ سے میں امیر ہوں، اس باغ کی وجہ سے میں طاقتور ہوں۔ اس نے باغ پر بھروسہ کیا تھا، رب کی ذات کا شکر گزار ہونے کی بجائے وہ باغ پر، اپنے باغ پر جو ہے وہ اتراتا تھا، اس پر غرور کرتا تھا، یہ تھی اس کی غلطی۔ پھر اس دوست نے کہا کہ ولولا اس دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کسی میں کوئی قوت سوائے اللہ رب العزت کے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم دیکھتے ہو مجھے کم، اپنے سے کم مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ رب العزت مجھے عطا فرما دے یہ تمہارے جنت سے، تمہارے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا فرما دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کر دے آسمان سے کوئی آفت، یعنی تمہارے باغ پر جس پر تم اترا رہے ہو، یہ ممکن ہے کہ تمہارے باغ پر رب کوئی آسمان سے کوئی آفت نازل فرما دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن جائے، وہ بالکل
ऐसा ना फिसलने वाला मैदान बन जाए, जिस पर कोई चीज भी टिक ना सके, ऐसा हो जाए। और युस्बिहा माउहा गौरन, और या उसका पानी हो जाए इतना गहरा कि फलन तस्तती लहू तलबा, कि तुम उसको खींच भी ना सको वापस। ये पॉसिबल है कि नहीं? उसको समझाने की कोशिश की उसके दोस्त ने, लेकिन बहरहाल वो नहीं समझा। तो हुआ क्या, वही तब समरई फअस्बहा युकल्लिबु कफ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा व हिय ख़ावियतन अला उरूशिहा व यक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा। अब अरबिक कभी ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको आसान बता देता हूँ। तो वो उसका बाग तबाह हो गया, वो अपनी ही छतरियों पर गिर गया। जैसे वो होती है ना बेलें, अंगूर की बेलें चढ़ी हुई थी, तो वो अपने ऊपर ही गिर पड़ी, यानी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया उसका बाग। तो फिर वो क्या कहता है, वयकूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा। तब वो पछताया, तब वो कहता है कि या लैतनी, हाय मेरी शामत, हाय मेरी बदबख्ती, काश मैंने अपने रब के साथ शिरक न किया होता। अगेन, यहाँ पे किसी देवी देवता का जिक्र नहीं है। यहाँ पे शिरक उसने क्या किया था, उसने अपने माल पर, अपने बाग पर भरोसा किया था, ये थी उसकी गलती। और उस बाग की वजह से वो गुरूर कर रहा था, ये थी उसकी दूसरी गलती। फिर उसको सजा मिल गई और तब वो पछताया। अच्छा, अब हम हमारे पास तो, हम तो शहरों में रहते हैं, हमारे पास बाग तो नहीं है, तो ये बातें हमारी कैसे समझ में आएगी? देखें, जो आपका कारोबार है, जो आपके बाबा का कारोबार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई इदारा है जो आपके बाबा ने बनाया है, आपके बाबा की कोई मुलाजमत है, तो समझ लीजिए कि अगर आपके बाबा कहें कि ये दुकान है, ये फैक्ट्री है जिसकी वजह से मैं खुशहाल हूं, जिसकी वजह से मैं मालदार हूं, तो वो रब का शुक्र करने की बजाय अपनी फैक्ट्री और दुकान पर भरोसा करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि यही गलती है जो उस बंदे ने की थी। तो आजकल भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जो माल होता है ना, अपनी फैक्ट्री, अपना मकान, वो कहते हैं मेरा तो प्लाजा इतना बड़ा है, मुझे तो किराया आ रहा है, मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो दुआ करने की भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मेरी फैक्ट्री बनी हुई है, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है। या कोई कहता है मैंने तो ये, मेरी इतनी बड़ी दुकान है, सदर में मेरी दुकान है, इतना माल मैं कमाता हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। उन सब लोगों को ये कहानी समझ आनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अता फरमाया हुआ होता है, वो रब की तरफ से आता है। ये फैक्ट्री, ये मकान, इन चीजों पर भरोसा नहीं होता। भरोसा रब की जात पर करना होता है। शुक्रगुजारी रब की तरफ होनी चाहिए, सिर्फ रब का शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने मकानों पे तराना नहीं चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। ये बात है जो आपको समझानी थी, और ये बात है जो आपने खुद समझनी है, पूरी जिंदगी भर के लिए समझनी है, और दूसरे लोगों को भी बतानी है। ये वाकया सूरह कहफ में है, इसको आप घर जाके पढ़ भी लीजिएगा, इसका तर्जमा भी पढ़ लीजिएगा, और साथ में आपने ये काम करना है कि 4 लोगों को इस कहानी का बताना है कि आज हमने ये कहानी सुनी है। इस कहानी का ये सबक है कि किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करना होता, और किसी भी चीज की, अपनी दुकान, अपने माल, अपने खेत, अपने बाग का शुक्रगुजार नहीं होना होता। शुक्रगुजारी रब की तरफ होनी चाहिए, रब का शुक्रगुजार बनना होता है। तो 4 लोगों को आपने ये चीज बतानी है, और जिंदगी भर खुद भी याद रखनी है। ठीक है? तो आज की ये कुरान क्लास है। अब इसके पॉइंट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आप दूसरों को ये बता सकें। राइट? चलो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।